इन माई लास्ट वीडियो आई हैड शेयर जब आपके बच्चों से कुछ गलत हो तो उस टाइम अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार रखें और कैसे बिना घबराए बिना टेंशन में आए अपने बच्चों को वापस सही रास्ते पे कैसे लाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगी कि एज अ पेरेंट आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं टू रेज हैप्पी हेल्दी बैलेंस्ड किड्स। दीज आर 5 बेसिक डूएबल थिंग्स और ये आप जब करेंगे तो आई एम 100% श्योर ये बहुत अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं। ये बहुत अच्छी बैलेंस्ड वैल्यूज़ हैं टू रेज बैलेंस्ड इंडिविजुअल्स। द फर्स्ट थिंग इज प्रमोट वैल्यूज़ ओवर थिंग्स। जब हम खुद मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागें तो हम अपने बच्चों को भी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ही सिखा रहे हैं। पर जब हम अपने घर में, अपने बातों में, अपने आचरण में जब हम वैल्यूज़ को इनकलकेट करते हैं, एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, कंपैशन, जब आप ये चीज़ों के बारे में बात करते हैं और उन चीज़ों को जीते हैं, उन वैल्यूज़ के बारे में जब आप अपने बच्चों को बताते हैं, बिलीव मी you're मेकिंग देयर लाइफ ईजियर। मटीरियल्स कुछ देर के लिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ें कुछ देर के लिए उनकी लाइफ को आसान करेंगी, बट दीज वैल्यूज विल टेक देम फॉरवर्ड इन लाइफ नो मैटर वेयर देयर आर। सेकेंड थिंग इज टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में कि बच्चों को और बड़ों को अपने पैसे को कैसे संभालना है, कैसे सेविंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, रेनी डेज क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स अपने बच्चों को यंग एज से सिखाना शुरू करें। फाइनेंशियल लिटरेसी गोज अ लॉन्ग वे। जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं बच्चों को, स्क्रीन्स पे कई बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स रन होते हैं जिन पे बच्चों को देखते ही मन करता है कि अरे ये भी ले लो, ये भी मंगवाओ, मेरी फ्रेंड के पास ये है, उनके पास वो है, मुझे सब कुछ चाहिए। But you have to lay down proper guidelines that how much money are you willing to spend on materialistic things for them in a month's time or in a year's time. This long-term financial literacy takes them a long way, and that is only going to equip your child. Third thing is very crucial in today's time, limit exposure to consumer. आज की डेट में मार्केट बहुत बड़ी $1 billion मार्केट है बच्चों की। छोटे छोटे टॉय से लेके कपड़े, उनके स्कूल की एक्सेसरीज, यू नेम इट एंड इट्स आउट देयर। पर क्या हम वो सब कुछ अपने बच्चों को दे सकते हैं? क्या हमें वो सब कुछ देना चाहिए? कहाँ पे रोक लगानी है? कितनी पेंसिल्स, कितने पेन्स, कितनी नोटबुक्स, कितना सामान हम अपने बच्चों को लेकर, जब उनको उस चीज़ की कदर ही ना रहे तो हमें अपने बच्चों को अगर बैलेंस्ड तरीके से बड़ा करना है, जिसकी कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं टू आस्क मी एंड टू सी गाइडेंस हाउ टू रेज बैलेंस किड्स, जब उनको कदर नहीं है। इस दौरान आपको उनका कंज्यूमरिज्म पे फोकस करना है कि कैसे उस चीज़ को लिमिट करा जाए। ये आप स्क्रीन टाइम को भी कंट्रोल करके कर सकते हैं। There's so much of advertisements running outside. You can lay down guidelines during a month. You will only spend this kind of an amount on certain things. जब आपके पास एक certain set of things है तो आप उनको बहुत ज़्यादा added on चीज़ें ना दें। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो बच्चों को उन चीज़ों की कदर नहीं रहती। फोर्थ इज लीड बाय एग्जाम्पल। आप जो कर रहे हैं आपके बच्चे वही देख के कॉपी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली बच्चे बहुत चीज़ें पिक करते हैं। सो लीड बाय एग्जाम्पल। द लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। बच्चों के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। I understand that most of the working parents and in today's time parents are also busy with a lot of other things. But जब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है बच्चों को बड़े करने की तो उन्हें उस पर बहुत जान और दिल डालिए। अपने बच्चों के लिए बेस्ट एफर्ट पुट करिए, उनसे कम्युनिकेट करिए, उनकी सुने, उनको समझाएं और उनके साथ एक सर्टन एज के बाद yes you can be their friends as well. But first try and be a very nice balanced parent as well. This is a very long journey as a parent and a child, and we have to create that balance. So all the best. Do take care of yourself and share this video with somebody you think might need it.